नमस्कार, आदाब। फिर से स्वागत करता हूं आप सब लोगों को। मैं आज एक वीडियो देख रहा था। ये वीडियो था एवीपी लाइव का। एवीपी लाइव पे 1 जनवरी के दिन एक इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू जिनका हुआ वो काफ़ी चर्चित व्यक्ति हैं और अभी वो कहिए कि उनके ऊपर काफ़ी आरोप भी लगते रहे हैं। अभी 9 महीने जेल में भी रह करके आए हैं। तो उनसे एक सवाल पूछा गया। सवाल था कि महात्मा गांधी को लेकर के आपने कभी विवादित बयान दिया था। उनका कहना था कि नहीं, मैं महात्मा गांधी को लेकर के कभी विवादित बयान नहीं दिया था। हाँ, ये बात कहा था कि महात्मा गांधी के मरने पर मुझे कोई अफसोस नहीं है, मुझे कोई गम नहीं है। फिर जो इंटरव्यू लेने वाला था वो शॉक्ड हो गया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये भी तो अपने आप में एक काफ़ी विवादित बयान हो सकता है कि महात्मा गांधी जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई, इस देश को आज़ादी दिलाई, आप उनके बारे में बोल रहे हैं कि उनके मरने पर मुझे अफसोस नहीं है, मैं गम नहीं मनाना चाहता हूं। तो उनका कहना था कि देखिए, भगत सिंह भी देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी दे दिए। मुझे भगत सिंह को लेकर के, हम लोगों को भगत सिंह को लेकर के गम मनाना चाहिए। वो इसलिए कि भगत सिंह ने कभी आज़ादी का सपना देखा लेकिन आज़ाद भारत में एक दिन भी नहीं व्यतीत कर सके। वो आज़ाद भारत होने से पहले ही उनकी निधन हो गई, उनको फांसी पे चढ़ा दिया गया। लेकिन महात्मा गांधी ने कभी आज़ादी का सपना देखा, आज़ाद भारत को देखा और उस आज़ाद भारत में उनका हत्या की गया। तो इसलिए किसी व्यक्ति का सपना पूरा होने के बाद अगर उसकी हत्या हो गया तो उसमें उतनी ज़्यादा अफसोस करने की ज़रूरत नहीं है, उतनी ज़्यादा गम मनाने की ज़रूरत नहीं है। ये अपने आप में बड़ा हास्यास्पद बसार बात लगता है। अगर इंटरव्यूअर ने कहा कि ये बात विवादित हो सकता है तो मैं उस इंटरव्यूअर का सपोर्ट करता हूँ। शायद मनीष कश्यप जी को थोड़ा सा सोचना चाहिए कि भैया, आपसे अगर कोई एक सवाल पूछे, सवाल क्या, आपसे जस्ट जानना चाहे कि आप बिहार के प्रगति के लिए सोचते हैं, दिन रात सोचते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, हम सब आपके साथ हैं और उम्मीद करता हूं कि आपके इस कारनामा की वजह से बिहार में प्रगति होगी भी। लेकिन भगवान न करे कि कभी आपके साथ ऐसा हो जाए कि बिहार प्रगति करे और उसके साथ बाद आपके साथ किसी प्रकार का दुर्घटना हो जाए, तो क्या हम आपके न होने पे गम भी नहीं मना सकते हैं, अफसोस भी नहीं कर सकते। और हम अगर ऐसा कहते हैं तो कोई व्यक्ति आकर के हमसे पूछेगा कि भैया क्यों अफसोस कर रहे हो, क्यों गम मना रहे हो। हैं, गम मनाना होता तो तब मनाता कि बिहार अगर प्रगति ना करता और तब ऐसे व्यक्ति के साथ किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाती है तो उस केस में गम मनाना चाहिए। तो जो व्यक्ति समझदार है वो व्यक्ति समझ चुके होंगे गांधी जी की जो योगदान थी देश के आज़ादी के लिए, हम आप कहाँ समझ सकते हैं उस योगदान को। क्यों? क्योंकि हम आप वो युग को देखे ही नहीं, हम आप सुन के बड़े हुए हैं। बस कहा भी जाता है कि कोई चीज़ सुनते सुनते कम हो जाता है। हम अपने बच्चे को जो बातें महात्मा गांधी के बारे में सिखाएंगे, वो अपने बच्चे को जो सिखाएगा, धीरे धीरे वो चीज़ कम होते जाएगा। तो अगर उनके आज़ादी, आप तो चंपारण से आते हैं मनीष जी, चंपारण वालों से पूछिए कि महात्मा गांधी का क्या योगदान था उस चंपारण में। जो नील की खेती करने वाले लोग थे, उनको उस नील के जो खेती कर कर के अंग्रेज जो परेशान करते थे, उस अंग्रेज से आज़ादी दिलाने में लोगों को कितना बड़ा योगदान था उस महात्मा गांधी का, आप नहीं समझ पाइएगा। आप कहते हैं ना कि आपके दादाजी भारत चाइना के साथ लड़ाई में जो लड़े, आपके पिताजी सेना में है। ये गर्व की बात हम लोगों के लिए है कि आप हमारे बिहार से हैं और आपके पिताजी, आपके दादाजी सेना में थे, लड़ाई लड़े, भारत देश के लिए अपनी कुर्बानियाँ देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और आपके दादाजी भी लड़ाई किए। तो लेकिन ये चीज़ हमेशा, देखिए, एक चीज़ अलग होता है, लड़ाई के लिए तत्पर रहना अलग बात होता है और अपना विचार, अपना वक्तव्य देना अलग चीज़ होता है। तो देश आज भी और कितने वर्षों तक महात्मा गांधी के योगदान को नहीं भूल सकता है। या मैं आपको बता दूं कि हम आप जैसे आजकल के युवा गांधी जी के योगदान को नहीं समझ सकते हैं। क्यों नहीं समझ सकते हैं? कि हमने उनको प्रत्यक्ष रूप से सामने से देखा नहीं कभी
तरह से हमने सुना, टीचरों से सुना, हमने पिताजी से सुना, दादाजी से सुना, और तब जा कर के आज थोड़ी बहुत जो उनकी यादें बची है, उसी यादों के सहारे हम लोग न जाने क्या क्या विचार बना लेते हैं किसी व्यक्ति के बारे में। तो भैया मैं बता दूं आपको कि किसी व्यक्ति, आज हम अपने बच्चे को कहेंगे महात्मा गांधी की कहानी, वो अपने बच्चे को सुनाएगा, फिर वो अपने बच्चे को सुनाएगा, तो धीरे 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 किसी व्यक्ति का योगदान कम होते चला जा रहा है, होते जाता है। तो इसका ये मतलब नहीं कि किसी व्यक्ति का योगदान को इस तरह से भुला देना चाहिए। भैया आपसे उम्मीद करता हूँ कि मैं आपका कोई शिकायत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपसे इस टाइप की बातें अच्छी नहीं लगती है, तो शायद मेरी बातों पे एक छोटा भाई मान करके ध्यान रखिएगा अगले बार से। मैं आपको इस नए साल में नए जीवन के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ, ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ। आप इसी तरह दिन रात चमकते रहिए और बिहार के प्रगति में आपका जो योगदान है वो सराहनीय है। बस इसी तरह बने रहिए।